सोचिए आपका पावर दुनिया में सबसे ज्यादा हो और उसी पावर की मदद से आपने एक टीम को बनाया हो और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर आप जितने भी पावरफुल एसएसएस क्लास के मॉन्स्टर्स होते हैं उन सब के साथ फाइट करते हो इस अर्थ को बचाने के लिए। मगर एक दिन आपका ही एक टीम मेंबर तुम सभी को धोखा दे दे और फिर तुम्हारी आंखों के सामने की करके तुम्हारे सभी साथियों को खत्म करे, तब तुम्हें कैसा महसूस होगा? गुस्सा, बदला और उसे जान से खत्म करना, यही सब आपके दिमाग में चल रहा होगा। लेकिन ये सब सोचते सोचते आप भी मारे जाते हो, लेकिन किस्मत का ऐसा मंजूर नहीं होता, आप दोबारा से रिइंकार्नेट हो जाते हो उस टाइम में जहाँ पे आप स्कूल में होते हो और वो जो डिजास्टर है वो आपसे बहुत सालों बाद होने वाला है और आपके पूरे फैमिली में बहुत सारे फ्रेंड भी पूरी तरह से ठीक हो। तो इस मौके का आप लोग किस तरीके से इस्तेमाल करोगे? तो फिर आज की हमारी स्टोरी ऐसे कुछ होने वाला है हमारे एमसी भाई ए का। तो अगर आप लोगों को ऐसा स्टोरी देखना पसंद है जिसमें एमसी बहुत ही ओवर पावर्ड और साथ में वो रिवेंज के आग में पागल हो रखा हो और साथ में सीरीज में बहुत ही खूबसूरत वाइफ्यूज भी हो, तो फिर ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। तो फिर चलिए अब आप टाइम का न बर्बाद करते हुए सीधा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग को बताया जाता है ये जो दुनिया है मैजिक एग्जिस्टेंस के वजह से बहुत सारे डिमोनिक केव्स और डीमंस का जन्म हुआ, लेकिन वही मैजिक के एग्जिस्टेंस की वजह से उन लोगों का भी यहाँ पे जन्म हुआ जिनके अंदर स्पेशल पावर्स उन सबको अवेकेंड बोलते हैं। और हम सभी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अवेकेंड स्क्वाड है डिवाइन कॉर्प्स और मैं भाई 10 साल से इस स्क्वाड को लीड करे जा रहा हूँ और हम लोगों का जो मिशन है वो डिमोनिक केव्स को क्लियर करने का है, वो भी सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी के लिए जिसको कि यहाँ पे सभी लोग गॉड बोलते हैं। और तो ऑलरेडी 100th लेवल का डिमोनिक केव है जिसको हमने अभी तक सामना करा है और ये वाला जो मिशन इसको डिस्टिंग करा गया है वो भी एल क्लास पर्ज ऑपरेशन के तौर पे। और जो एल क्लास होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल होता है, वो भी डिफिकल्टी का। और फिर जैसे हम लोग इस मिशन को यहाँ पे पूरा करेंगे हम लोग को एक छोटा सा छुट्टी भी मिल जाएगा। और यही बोल के जो भाई होता है अपने सभी साथियों के साथ मिलके उस ट्रिपल एस रैंक के मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है, जिससे उन लोगों का जो मिशन होता है वो भी वहाँ पे पूरा हो जाता है। अब उसके बाद उसका जो छोटा वाला टीममेट होता है वो उसके पास आके बोल रहा होता है फाइनली ये भी इतनी जल्दी यहाँ पे क्लियर हो गया, लेकिन इसमें तो बिल्कुल भी मजा नहीं आया मेरे को। अब वो सुन के वो गर्ल टीममेट जिसका नाम लिंग होता है जवाब देती है बाद में मैं तुम्हारे लिए कुछ डीमन स्केप्स को ढूंढ लूंगी खेलने के लिए। अब इस साइड से उनका तीसरा टीम मेंबर जिसका नाम लूशन होता है वो बोल रहा होता है ये तो एक बहुत ही हाई लेवल का मिशन था जिसको पूरा करने के लिए हमारे पूरे टीम के डेवलपमेंट की जरूरत था, लेकिन भाई क्या तुमको सही में कुछ ज्यादा ही आसान नहीं लगा? अब सुन के भाई बोलता है हमारे इंटेल ने बताया था कि एक स्पेशल डीमन किंग है जिसके पास पूरे 5 एलिमेंट और साथ में कुछ हिडन स्किल्स भी। आत्मा बोल तो लिंग होती है वो तो उसको झकड़ के बोल रही होती है कैप्टन जब हम लोग यहाँ से वेकेशन में जाएंगे तब तुम हम सबको फीस्ट दोगे है ना? और उसके बाद उसके कान में फुसफुसाते बोल रही होते या फिर हम दोनों एक साथ बाहर जाए। और इतना सुनते जो भाई होता है उसको पीछे ढकेलता बोल रहा होता है सभी लोग के साथ जाएंगे, वो भी हमेशा एक ही तरह उस जगह में जो कि होली कैपिटल में है। अब वही देख के जो लिंग होते बोल रहे होते अच्छी यार एक दूसरा फील्ड अटेम्प्ट करा मैंने यहाँ पे। अभी साइड से हान बयान के बोल रहा होता आप तो बिल्कुल भी औरतों को नहीं समझते हो कैप्टन। लेकिन वो सब सुनने के बाद भाई इसको बोल रहा होता कि उस आदमी ने हम लोग को फॉलो नहीं करा क्या? अब उसने लूसन जवाब देता उसने मेरे को बोला वो खुद ही हैंडल कर लेगा क्लीन अप को, लेकिन उसने तो वॉलपेपर के साथ भी फाइट नहीं करा है ना। अब उसने लिंग भी बोल रहे होते हैं आपको पता है ना कि वो हमारे बीच में सबसे ज्यादा स्लो है। अब यहाँ भी बोल रहा होता है वो तो सबसे ज्यादा बेस्ट है यहाँ वहाँ घूमने फिरने में, लेकिन न बोलते बोलते उन लोगों का जो लास्ट टीममेट होता है वो पीछे से आके अपने पावर का इस्तेमाल करके लूसियन को एक ही झटके में वहाँ पे खत्म कर देता है। अब वही देख के भाई और साथ में वो दोनों जनी बहुत ज्यादा हैरान से हो जाते हैं। और फिर भाई बोल रहा था ज़ायलिंग तुमने क्या करा? अब वो सुन के ज़ायलिंग जवाब दिया यही असली मिशन है जो कि गॉड्स ने मेरे को दिया था। अब सुन के भाई बोल रहा होता ये क्या मैं अपने बॉडी को यहाँ से हिला नहीं पा रहा हूँ? अब सुन के ज़ायलिंग बोल रहा होता है पिछले 1 महीने से मैं तुम लोगों के ब्रेकफास्ट में पैरालिटिक पाउडर को मिलाए जा रहा हूँ। आतना बोलते ज़ायलिंग तो उनके अपने फॉरबिडन फ्लावर वेन्स स्किल का इस्तेमाल करके उन सभी को वहाँ पे कैप्चर कर लेता है। अब उसका तो बोल रहा था तुम में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट को यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए मैंने बहुत ही लंबे टाइम से तैयारी करके रखा है। अब उनके भाई बोल रहा होता है क्या गलत है तुम्हारे साथ, कहीं तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो अभी? और लिंग भी बोल रही होती है तुम अभी ये सब क्या कर रहे हो? अब उनके ज़ायलिंग जवाब देता है ये गॉड्स की इच्छा है और ये जो अभी एक एल क्लास का मिशन था ये बस तुम लोगों को यहाँ पे खत्म करने के लिए ही बनाया गया था। और यही बोल के वो अपने वेन्स को और भी तेज का जकड़ लेता है लिंग के पूरे बॉडी में जिससे लिंग होता है वो डट के मार चिल्लाने लग जाती है। अभी वही सब देख के भाई भी साइड से चिल्लाता बोल रहा होता है रुक जाओ, लेकिन ना बोलते बोलते जो लिंग होते हैं वहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। वही सब देखने के बाद भाई बोल रहा होता है हम लोगों को एलिमिनेट क्यों?
और जो डिवाइन क्रॉप्स उन लोगों ने तो कभी भी अपने लाइन को क्रॉस नहीं करा है आज तक। तो फिर मेरे को ये बताओ कौन सा गॉड ने ये सब बोला है और फिर कौन से हक के साथ वो भी हम लोग के साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। इतना सुनते जालिंग बोल रहा होता है, पुराने दोस्त तुम तो अभी भी बहुत ही ज्यादा नाइव हो। क्या सही में गॉड को किसी रीजन की जरूरत है क्या वो भी तुम लोग को खत्म करने के लिए? और यही बोल के वो तुरंत ही जाके अपने हाथ को सीधा बाई के बॉडी में घुसा देता है। और फिर जिसके बाद जो बाई होता है वो खत्म होता है और बोल रहा होता है, इसका मतलब तो ये है कि हम लोग दोस्त नहीं है। और ये जो पूरे 10 साल हम लोग एक दूसरे के साथ थे तो फिर क्या हम लोग किसी फैमिली की तरह नहीं थे तुम्हारे लिए? मगर वही सुन के जालूंग बोल रहा होता है, कॉमरेड्स फैमिली। मेरे को तो अभी भी ये नहीं पता मेरे को इस काम के लिए क्यों चुना गया, लेकिन जब से हम लोगों ने पहली बार मुलाकात करा था तब से ही गॉड्स अपने पीसेस को मूव कर रहे हैं और तुम तो तब से ही उनके हाथों की कठपुतलियां ही रहे हो। और बस तुम्हारे ट्रस्ट को हासिल करने के लिए मैं इतने लंबे टाइम से तुम लोगों के सामने दोस्त बनने का एक्टिंग करे जा रहा था, लेकिन इन सब चीजों से मैं ही बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। और यही बोलते ही वो तुरंत ही बाई के सर में शूट करके उसको वहीं पे खत्म कर देता है। और फिर 22 मई को 2125 में सारे मेंबर्स का डेथ कंफर्म हो गया और फिर उसी के साथ जो एल क्लास का पर्ज मिशन था वो कंप्लीट हो गया। तो फिर ठीक है, फाइनली अब टाइम आ गया वो भी मेरे वेकेशन का। और यही बोल के वो तुरंत ही वहाँ से चले जाता है। होते में वहाँ पे आवाज आता है, हे चलो हम लोग एक डील करते हैं। अब इसको तुरंत बाद हम देखते भाई को जो कि खुद को एक दूसरी जगह में पाता है जहाँ पे वो चेन से बंधा हुआ होता है। अब उसी को देख के वो बोल रहा होता है, ये क्या, मैं अभी कहाँ पे हूँ? और यही बोल के जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है उसके सामने अचानक से ही एक बंदा जिसने कि ब्लैक सूट पहना हुआ होता है उसके सामने आके बोल रहा होता है, वेल हेलो देयर हैंडसम। और फिर उसको देख के जो बाजिन होता है हैरान होकर बोल रहा होता है, तुम तो वेल प्रोग्रेस हो और क्या तुम अभी भी जिंदा हो क्या? अब उसके बाद जवाब देता है, प्लीज एक एसएसएस क्लास का जो डीमन किंग होता है वो इतनी आसानी के साथ खत्म नहीं होता और ये मेरा सोल का डोमेन है और ये जो पूरा नाइट किंगडम है ये मेरा लाइफ फोर्स है। तो भी चलो यहाँ पे बकवास बातें खत्म हुआ, हम लोग सीधा बिजनेस की बातें करते हैं। मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ, तुम्हारे अंदर जो नफरत है वो बिल्कुल ही मेरी नफरत से मैच करता है। उसी वजह से मैं तुम्हारे सामने एक ट्रांजेक्शन को रख रहा हूँ। मैं जो हिडन स्किल है जो की है लाइफ रिग्रेशन, उसकी मदद से मैं तुमको तुम्हारे पास्ट में भेज सकता हूँ और फिर जिससे तुमको एक चांस मिल जाएगा सभी चीजों को दोबारा से ही बदलने का। तो फिर क्या तुम इस चीज में इंटरेस्टेड हो? अब वही सुन के जो बाईजिन होता है अपने सारे दोस्तों को याद करने लग जाता है वहाँ पे, लेकिन उसके बाद उसके सामने वो पल याद आ जाता है जहाँ पे ज़ाओलिंग ने उसके सारे साथियों को खत्म करा होता है उसके आंखों के सामने। और वही याद करके वो गुस्से में बोलता है, मैं उसको जान से खत्म कर दूंगा। और साथ में वो जितने भी सो कॉल्ड गॉड्स है जो कि हाई सीट्स में बैठे हुए हैं। अब वही सुन के जो वेल्प होता है वो भी खुश होकर बोल रहा होता है, बहुत अच्छे, तुम्हारा जो आंसर है उसको तो मैंने उम्मीद करा था और इतना काफी है। तो फिर चलो मेरे को तुमको और एक गिफ्ट देने दो अभी। और यही बोल के वो तुरंत एक हार्ट को बाहर निकाल के बोल रहा होता है, इस चीज को वेलकमिंग प्रेजेंट की तरह तुम कंसिडर करना। लेकिन वही सुन के जो बाजिन होता है वो कंफ्यूज होकर बोल रहा होता है, लेकिन क्यों, तुम मेरे साथ डील क्यों कर रहे हो और इसका कीमत क्या होगा? और उसकी बात सुन के जो बेल पोता वो भी मुस्कुराने लग जाता है, लेकिन अचानक से वहाँ पे दोबारा से अंधेरा हो जाता है और फिर कोई आवाज लगा रहा होता है, बाई बाई जल्दी से उठो। अब वो सुन के जैसे भाई अपने आंखों खोलता है वो खुद को अपने स्कूल में पाता है जहाँ पे इसकी जो टीचर होती है उसको बोल रही होती है, भाई जल्दी से अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तुम। और फिर वही देख के भाई बहनों के बोल रहा होती है, ये क्या, मैं तो सही में वापस आ गया हूँ। और यही बोल के वो अपने हाथों को देखता हुआ बोल रहा होता है, मैं तो अपने अवेकनिंग के पहले पहुंच गया हूँ। और कितना सोचते हो उसकी जो टीचर होती है वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, भाई तुम रेगुलर क्लासेस में सोते हो वो तो कोई अलग चीज है, लेकिन तुम तो आज अवेकनिंग सेरेमनी से पहले भी सोए जा रहे हो यहाँ पे, तो फिर जल्दी से पीछे जाकर खड़े हो जाओ तुम। और वो सुन के जो बाय होता पसंद के बोल रहा होता है, लेकिन टीचर होंग, और ये बोल के सोच रहा होता है, मैं तो भी अपने मिडिल स्कूल डेज में वापस आ गया हूँ और मैं तो सही में यहाँ पे रिवॉर्न हो गया हूँ, वो भी वेब के एबिलिटी की वजह से। और ये चीज तो सही में बिल्कुल ही अनबिलीवेबल है और ये चीज तो सही में बहुत इनक्रेडिबल है, क्योंकि मैंने पूरे 20 सालों से अपने इन क्लासमेट्स को नहीं देखा था। और उसके ना सोचते उसके जो टीचर होती है वहाँ पे अपने क्लासेस को स्टार्ट कर देती है, जहाँ पे वो बोल रही होती है, यहाँ पे इस दुनिया में 5 एलिमेंटल पावर्स है जो कि है लाइटनिंग, फ्लावर, क्लाउड, न्यूक्लियर और स्टेलर। और हर एक इंसान के अंदर बस एक ही एलिमेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास सबसे रेयरेस्ट क्लाउड एलिमेंट है। अब उस चीज पे डिपेंड करके कौन सा एलिमेंट तुम्हारी बॉडी के साथ बॉन्ड बनाता है, हम उस चीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, कॉम्बैट, सपोर्ट और लास्ट में स्पेशल। और जो कॉम्बिनेशन होता है 5 एलिमेंट्स का वो भी अलग अलग रोल्स के साथ वो यहाँ पे प्रोफेशंस को बनाते हैं। और हमारा जो स्कूल है उसके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड टीम है, जिसके अंदर एक स्टेलर मेज, क्लाउड वॉरियर, न्यूक्लियर ब्रेड
और एक लाइटनिंग एसोसिएशन है। और मेरे को पता है तुम लोग ऑलरेडी जो नॉर्मल इंसान है उनको सरपास कर गए हो, वो भी अवेकनिंग करके, वो भी मिलियंस के बीच में। और तुमको तो शॉवर्ड भी करा है वो प्रेस से जब से तुम लोग जन्म लिए हो, साथ में तुम्हारे प्राइम में। लेकिन आज का जो दिन है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लगभग पूरे 100 नॉन अवेकेंड प्रोफेशंस है। जो प्रोफेशंस को भी रैंक करा गया है लोएस्ट से लेके हाईएस्ट तक। सबसे पहले आता है डस्ट, एम्बर, एबेस और लास्ट में सेलेस्टियल। और तुम में से हर एक, तुमको बस एक ही मौका मिलेगा, वो भी अवेकन होने के लिए। तो फिर आज दोपहर में तुम सभी का जो प्रोफेशन है उसको डिटरमाइन करा जाएगा, और फिर उसी से तुम्हारा फ्यूचर का जो स्टेटस है उसको डिसाइड करा जाएगा, वो भी इस दुनिया के अंदर। अब उसके बाद जो बाजिन होता है बाहर के साइड में आके सोच रहा होता है कितना ज्यादा ही नॉस्टैल्जिक है ये वही जगह जहाँ पे मैं सबसे पहली बार अवेकेंड हुआ था। और ना सोचते सोचते उसके साइड में एक लड़का आके नीचे जमीन में गिर जाता है। अब उसके बाद पीछे मुड़ के देखता है 3 लड़कों को जो कि उस चश्मे वाले लड़के को बुली कर रहा होता है। अब वो बंदे बोल रहे होते यूजलेस ट्रैश, तुम यहाँ पे आर्टिफिशियल अवेकनिंग के ऊपर भरोसा कर रहे हो, यहाँ पे हिम्मत भी कर रहे हो मेरे रास्ते को रोकने का। और तुम क्या सोच रहे हो कि तुम कोई हॉट स्टफ हो बस इसलिए क्योंकि तुम यहाँ पे अवेकन होने वाले हो। लेकिन मुझ जैसे रियर रेड टीयर अवेकनर के सामने तुम हमेशा से बिल्कुल ही किसी इंसेक्ट की तरह रहोगे। अब उसमें तशमीश होता है तो वो तुरंत अपने जेब से पैसे निकाल के उसको देता हो, बोल रहा होता सॉरी मेरे को माफ करना, गलती से हो गया ये सब। अब वही सब देख के बाजिन सोच रहा होता है मेरे पास्ट लाइफ में भी ये लगातार ही दूसरों के साथ फाइट करा करता था, और देखने में ऐसा लग रहा है इसके पास कुछ सुपर मस्कुलिन जीन्स है, वो भी यहाँ पे दिक्कत खड़ी करने के लिए। अब इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे टीचर आके बोल रहे होते बहुत हुआ हांग, ये जो हमारा स्कूल ये किसी रॉबरी सीन के लिए नहीं बना है। अब उनका हांग भी बोल रहा था यो टीचर हांग, ये मैं नहीं बल्कि ये बंदा था जिसने आके स्टार्टिंग में मेरे साथ पंगे लिया, तो उस वजह से कि ये फेयर नहीं है कि ये बंदा एक बबल टी के साथ मेरे साथ कंपनसेट करे। और ये बोल के सोच रहा था अच्छा तुम यहाँ पे हीरो बनना चाह रहे हो, लेकिन अगर तुम इतने हॉट नहीं होते तो फिर मैं तो अभी तक बहुत सालों पहले तुमको स्कूल से बाहर निकलवा दिया होता। और ना सोचते सोचते जो टीचर होती है उस लड़की के पास जाके बोल रही होती है क्या तुम ठीक हो। अब वो देख के हाँ भी हंसता बोल रहा होता है हाँ चलो हम लोग चलते हैं। और टीचर को अभी इस टाइम इन सब चीजों का सामना करने देते हैं हम लोग। और ये बोल के जैसे वो आगे तक बढ़ता वो देखता अपने सामने वहाँ पे बाईजिन को। अब उसके बाद उसके कंधे में हाथ रख के बोल रहा था क्या हो गया, तुम किसकी तरफ घूरे जा रहे हो। हाँ तो फिर चलो दफा हो जाओ साइड से, और हम लोग वापस से दोबारा यहाँ पे आएंगे तुम जैसे कमजोरों के ऊपर हंसने के लिए। अब वो हम देखते हो चश्मिश बोल रहा होता सॉरी टीचर मेरे को माफ करने, सब मेरा ही गलती था। और वो सुनकर टीचर बोल रहे होते ना ये तुम्हारा गलती नहीं था। अब वही सब देख के बाजिन भी सोच रहा होता जो टीचर हुआंग है वो हमेशा से बहुत टफ रही है बाहर के साइड से, लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज्यादा नरम है, और उन्होंने तो हमेशा से मेरा मदद करा था मेरे अवेकनिंग के बाद। अब इतना सोचते फिर दूर से को चिल्लाता बोल रहा था टीचर हांग आपका जो क्लास है वो एक अवेकनिंग चेम्बर में बदल गया है। अब उसमें टीचर हांग भी बोल रहे होते सभी लोग ध्यान रखना अपने अवेकनिंग के दौरान तुम लोग एकदम ही शांत रहना और इंजरी को यहाँ पे अवॉइड करना। और उसके बाजिन भी सोच रहा होता है यहाँ पे 2 मेथड है अवेकनिंग के इस दुनिया के अंदर। सबसे पहला नेचुरल अवेकनिंग, बिल्कुल ही हांग क्विंसिंग जैसा। अब आमतौर पे उस लोगों के अंदर होता है जिनका जो फिजिकल कंडीशन होता है बहुत स्ट्रांग होता है और साथ में उनके अंदर नेचुरल टैलेंट भी होता है। अब वो एकदम ही अपने आप ही होता है जब तुम्हारा जो इमोशनल इंटेंसिटी होता है वो एकदम ही एक्सट्रीम लेवल में पहुंच जाता है। और जो दूसरा टाइप का मेथड है वो है अवेकनिंग चैम्बर, जिसमें जो क्रिस्टलाइजेशन होता है उसमें अनगिनत साइंटिस्ट का विजडम होता है। अब उस चैम्बर के अंदर जो इमोशन और साथ में जो एड्रेलिन होता है वो बहुत ज्यादा इंटेंसली सिमुलेटेड होता है तुम्हारे पूरी बॉडी के अंदर, जिससे वो फोर्स करता है तुम्हारे अवेकनिंग को। लेकिन जैसे कि सभी लोग अवेकन होते हैं रैंडमली, वो भी बस एक ही बार, उसी वजह से जो अवेकनिंग होता है उसको कंसिडर करा जाता है लाइफ के बस एकमात्र रिसेट बटन के तौर पे। आज ना बोलते अगली बारी वहाँ पे बाइक का आ जाता है। अब जैसे वो अंदर के साइड में जाने लगता है उसकी टीचर्स को बोल रही होती है फोकस, यहाँ पे बिल्कुल ही स्लैक मत करना तुम, जैसे कि तुम क्लास के अंदर करते हो, समझ में आया तुमको। अब वो सुन के भाई भी अंदर जाता है बोल रहा होता है हाँ मेरे को पता है। और ये बोल के बोल रहा होता है लास्ट लाइफ में मैं अवेकन्ड हुआ था, वो भी एक ई रैंक न्यूक्लियर वॉरियर के तौर पे, जो कि एक डस्ट टीयर का प्रोफेशन था, जिसको वजह से मेरे को लगातार बुली का सामना करना पड़ा। लेकिन अगर मैं बस ऐसे रैंक जो कि सबसे रेस टाइप है उसमें मैं अवेकन हुआ होता तो ये सब कुछ भी नहीं होता। तो फिर इस बार किस तरीके का प्रोफेशन मेरे को मिलने वाला है। और कितना सोचते अचानक से उसके सामने एक विंडो अपेयर होता है जिसमें लिखा होता है अवेकनिंग सिस्टम एरर, और अभी 5 एलिमेंट डिटेक्ट हुए हैं। और ना बोलते उसके पूरे बॉडी से एनर्जी बाहर निकल के आने लगता है। अब वही सब देख के भाई भी हैरान होकर बोल रहा होता है ये भी क्या हो रहा है, और मेरे अंदर से अभी ये हीट क्या निकल के बाहर आ रहा है। और ना बोलते उसका जो इन्फिनिट अवेकनिंग सिस्टम होता है वो वहाँ पे एक्टिवेट हो जाता है। और उसके बाद उसके सामने उसके सारे स्टैट्स खुल के आ जाते हैं। अब सिस्टम बता रहा होता है जैसे कि तुम्हारे अंदर सारे 5 एलिमेंट्स है, उसी वजह से यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं
उनमें से एलिमेंट्स को चुन सकते हो, वो भी अपने इनिशियल क्लासेस में। अब उसके बाद जिस एलिमेंट में इनफ पावर हो जाएगा उसके बाद तुम एक न्यू रैंडम क्लास को चुन पाओगे, वो उन एलिमेंट्स और फिर उसके बाद अपने क्लास को भी अपडेट कर पाओगे। अब वही देखने के बाद बाजी ने बिहान के बोला था 1 मिनट रुक जाओ, इन सब चीजों का क्या मतलब है एलिमेंटल एक्यूमुलेशन? उसका मतलब ये है कि बस मैं यहाँ पे अपने करंट अवेकेंट एलिमेंट और साथ में क्लास को ही चुन नहीं सकता, बल्कि मैं यहाँ पे एक न्यू क्लासेस को भी हासिल कर सकता हूँ, वो भी फ्यूचर में। मैं तो यहाँ पे डस्ट रैंक, गैम्बलर रैंक, एबिस रैंक, साथ में सेलेस्टर रैंक सभी क्वालिटीज को भी चुन सकता हूँ, और यहाँ तक कि जो स्पेशल क्वालिटी क्लास है उसको भी। अब सुन के वो सिस्टम बोल रहा था हाँ तुमने सही बोला, लेकिन तुम बस अपने इनिशियल क्लास को ही चुन सकते हो, और फिर उसके बाद एक एक करके जो तुम्हारे क्लासेस तुमको रैंडमली मिलेंगे। अब वो सब देख के वो तुरंत ही वहाँ पे बेल्प को याद करता है जिसने कि उस डीमन हार्ट को उसको दिया था। अब वही याद करके बोल रहा था अच्छा वो चीज मेरे साथ ये लेके आया है, वो तो एबिलिटी है, वो भी इन्फिनिट अवेकनिंग्स का। अब उसको सिस्टम बोल रहा होता है यहाँ पे अपने इनिशियल क्लास को सिलेक्ट करने के बाद जितने भी एलिमेंटल्स के बाहर वो यहाँ पे क्लियर्ड हो जाएंगे, तो उस वजह से प्लीज सावधानी से तुम अपने एलिमेंट्स को चुनना यहाँ पे। अब वही देखने के साथ ही जो भाई होता है वो भी बहुत ही खुश हो जाता है। अब उसके दौरान बाहर के स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि पेशेंट के बोल रहे होते हैं हे उसको इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है, वाह वो देखो वो तो फाइनली बाहर आ गया है इतने टाइम बाद। आप वही देख के उसके टीचर भी खुश होकर बोल रहे होते हैं मेरे को जल्दी से बताओ कौन सा क्लास में तुम अवेकन हुए हो। अब उनके भाई जवाब दिया सॉरी मेरे को माफ करना, लेकिन मैं आपको निराश करने वाला हूँ, मैं एक न्यूक्लियर वॉरियर की तरह अवेकेंड हुआ हूँ जो कि सबसे खराब ग्रीन क्वालिटी है। अब वैसे उनके उसकी टीचर भी निराश होकर बोल रही होती है अच्छा ऐसी बात है, मगर उसके बाद वो भी खुश होकर बोल रहे होते हैं हाँ ठीक है भले ही तुम्हारे पास ग्रीन क्वालिटी क्यों ना हो, लेकिन उससे भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग इमर्ज होकर बाहर आए हैं, उसी वजह से तुम गिव अप मत करना क्योंकि ये जो दुनिया है ये तुमको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। और वही सुन के भाई ने भी जवाब देता है अच्छा आप मेरे को यहाँ पे अच्छा महसूस करने की कोशिश कर रहे हो। और उनके टीचर भी बोल रहे होते हैं हाँ तुम तो पक्का से यहाँ पे बहुत ही खराब महसूस कर रहे होगे है ना, तो फिर चलो तुम थोड़ा सा जाके रेस्ट कर लो, और अवेकनिंग की वजह से तुम पे बहुत ज्यादा जोर पड़ गया होगा है ना। अब वही सुन के जैसे ही वहाँ से बाइजन जाने लगता है सामने से जो होंग होता है वो आके बोल रहा होता है हाँ ये तो बहुत ही हिलेरियस है, लेकिन जब तक तुम हार्ड वर्क करोगे यहाँ पे इस दुनिया के अंदर तब तक तुम लेट डाउन नहीं होगे। हाँ मेरे को बहुत ही अच्छे से याद है टीचर कितनी ज्यादा कैपेबल हुआ करती थी, तो फिर वो इतनी ज्यादा यूजलेस टॉक्सिक पॉजिटिविटी कैसे फैला सकती है। टीचर आपको पता है क्योंकि मेरे को नहीं पता कि जो रियलिटी है वो बिल्कुल ही ऐसा नहीं होता, क्योंकि डस्ट रैंक क्वालिटी का मतलब होता है कि तुम सबसे ही नीचे हो, और यही है इस दुनिया की सच्चाई। और जो गॉड है उन्हीं लोगों को चुनते हैं जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, और दूसरी तरफ जो कमजोर होते हैं वो बस यहाँ पे ह्यूमिलेटेड ही होते हैं। आज की ये बात सुनते ही जो बाजिन होता है उसको बहुत ही गुस्सा आ जाता है, और मगर उतने में टीचर बोल रहे होते हैं तुम यहाँ पे दोबारा से क्यों आगे हो अभी। अब उनका जवाब देता है ऑफ कोर्स आपको तो बहुत ही अच्छे से पता है ना, जितने भी डस्ट रैंक क्वालिटी होता है वो बस पीछे रो में ही बैठ सकते हैं, वो भी लेसन्स के दौरान है ना, लेकिन ऐसा क्यों? जो सोसाइटी है जिनमें कोई भी पावर नहीं है, साथ में कोई भी बैकग्राउंड नहीं है, ना ही कोई फ्यूचर, वो लोग हमेशा से बैक रो में क्यों बैठते हैं, और साथ में उनको बॉन्डेड भी क्यों करा जाता है फेयरनेस से, और साथ में जो स्ट्रॉन्ग है उनको हमेशा से अच्छे रिसोर्सेस मिलते हैं जिससे वो लोग तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनते जाते हैं। लेकिन जिस पल से एक डस्ट रैंक वीकलिंग अवेकन होता है उनका जो किस्मत होता है वो सील्ड हो जाता है, और वो लोग तो बस बॉटम टियर के गुफर्स ही बन के रह जाते हैं अवेकेंड के बीच में। तो फिर क्या ही है वो भी तुम्हारी लाइफ को इतना ज्यादा हार्ड वर्क करके चेंज करने में, क्योंकि एक डस्ट क्लास रैंक को वो भी एक जीनियस बोलना। क्या आप सही में इन सब फालतू चीजों में विश्वास करते हो क्या? और तो मानो ऐसा है जब कोई बंदा जन्म लेता है उनका जो फ्यूचर होता है वो ऑलरेडी डिसाइडेड हो जाता है, और हम लोग का जो अवेकेंड एकेडमी है वो बस एक मार्कोज्म है। और क्या मैं अभी सब कुछ सच नहीं बोल रहा हूँ टीचर? और आप तो ग्रिमलर रैंक की हो, उस वजह से आप भी एक यूजलेस स्क्रॉलर वर्कर की तरह हो स्कूल के अंदर है ना। और रही बात एक डस्ट रैंक की, उन लोगों को तो जल्दी से घर वापस चले जाना चाहिए, इससे अच्छा कि वो लोग यहाँ पे गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को बर्बाद करे। आज के सब बातें सुनने के साथ ही जो बाइजिन होता है वो तुरंत अपने ड्रिंक को सीधा उसका मुंह पे फेंक देता है, और फिर जो होता है गुस्से में बोल रहा होता है डैम तुम ये सब क्या कर रहे हो अभी यहाँ। अब वो सुन के बाइजिन बोल रहा होता है मेरे को वो सब पसंद नहीं जो तुम अभी बोल रहे हो। अब वही सुन के हम बोल रहा होता है तुम सम ऑफ अ ब्लिच, और यही बोल के हम एक बहुत ही पावरफुल से अपने स्किल का इस्तेमाल करके बाइक के ऊपर हमला कर देता है उसको जान से खत्म करने के लिए। मगर वही देख के जो भाई होता है वो तुरंत ही अपने डिफेंस स्किल का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी के साथ उसके हमले को वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। और वही देखने के बाद जो हंग होता है उसको पूरा होश उड़ जाता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो भाई होता है वो तुरंत ही अपने पैर स्किल का इस्तेमाल करके हंग के ऊपर ही हमला करके उसको दूर हवा में उड़ा देता है।
और फिर जिससे हम देखते हैं हंग का पूरा हालत खराब हो जाता है, लेकिन वो वहाँ पे जमीन में पड़े हुए सोच रहा होता है व्हाट द हेल, यहाँ पे ये सब अभी क्या हो रहा है। अभी बाकी जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो भी हैरान के बोलने होते हैं व्हाट द हेल, अभी यहाँ पे क्या हुआ और उसने अभी क्या करा हंग के साथ। अभी वो सब रिएक्शन देखने के बाद जो बाई होता है उन लोग को बोला होता है ये जो क्लास है इसको मैंने खुद से ही चुना है। और यही बोल के वो उन सभी के सामने अपने पावर को शो ऑफ करता हुआ बोल रहा होता है मेरे को तो इस पावर की आदत है बहुत ही पहले से। मगर वही सुन के जो हंग होता है वो हंसता बोल रहा होता है हाँ, तुम तो बस थोड़ा सा लकी हो गए जिस वजह से तुमने मेरे अटैक को डॉज करा, और मैं तो एक रेयर एबिस रैंक का हूँ जो कि तुम जैसे कवार्ड से बहुत ही ज्यादा अलग है। मगर वही सब देखने के बाद जो टीचर होते वो सोच रहे होते नहीं अभी जो सब कुछ भी हुआ वो तो बिल्कुल भी लक नहीं है, और उसने तो अभी एक टॉप टीयर के मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल करा था जो कि जो वॉरियर क्लास होते हैं उनमें भी एक्सक्लूसिव है पैरी। लेकिन एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को उस तरीके से रोकना वो बिल्कुल ही नामुमकिन से रिएक्शन टाइम में जो कि 0.09 सेकेंड। और फिर उसके बाद जो फिजिकल डैमेज था उसने अपने ओपोनेंट के ऊपर ही रिफ्लेक्ट कर दिया। और ये तो कोई ऐसा मूव है जो कि मेरे जो टीचर हुआ करते थे वो तो 10 साल प्रैक्टिस करने के बाद भी मास्टर नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसा कोई वो भी आपने अवेकनिंग के पहले दिन में जिसके पास कोई भी कॉम्बैट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर ऐसा कैसा मुमकिन हो सकता है उसने अभी ये सब चीजें कैसे करा। लेकिन ना सोचते सोचते जो हंग होता बोल रहा होता क्या तुम प्रिपेयर्ड हो यहाँ पे मरने के लिए, और यही बोल के वो भी अपने शॉर्ट को बाहर निकाल के वहाँ पे बाइन को बोला होता है तुम पीस ऑफ ट्रैश कह के मैं तुमको इन सभी लोगों के सामने अपने सामने घुटने टिकवा के रहूंगा। मगर वही सब सुन के जो बाइन होता है वो सोच रहा होता है सबसे कमजोर क्लास को चुनने के पीछे ऑफ कोर्स मेरा एक रीजन है, और एक बंदे के फ्यूचर को जज करके और साथ में लाइफ को भी वो भी उसके जन्म से, उसी वजह से बहुत ही बड़ा गलती होता है कि तुमको बहुत ही टाइम लग जाता है इन सब चीजों को समझने में। और ये बोल के वो दोनों जने वहाँ पे अपने पावर को शो करने लग जाते हैं एक दूसरे को। लेकिन वही सब देख के साइड से दूसरे स्टूडेंट बोल रहे होते क्या ये लोग सही में यहाँ पे फाइट करने वाले हैं क्या। लेकिन जो पर्सनल फाइट है वो भी अपने पावर का इस्तेमाल करना वो तो फॉरबिडन है स्कूल के अंदर। और यहाँ तक कि अभी इन लोगों को तो बहुत सारे लोग भी देखे जा रहे हैं, लेकिन जो हंग के फादर है वो तो एक हाई रैंक के ऑफिशियल है, और साथ में इसके जो अंकल है वो तो स्कूल के डीन है। लेकिन दूसरी तरफ जो भाई का फैमिली है वो तो बहुत ज्यादा गरीब है जिनका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। अभी साइड से चर्च में भी परेशान होकर बोलना होता है अगर वो इस वेट को लेगा तो फिर उसको तो एक्सपेल कर दिया जाएगा स्कूल से, तो फिर टीचर अभी हम लोग यहाँ पे क्या करे। अब वही सुन के वो तो उन दोनों के बीच में जाके बोल रही होती है आज यहाँ पे सभी लोग अवेकेंड हुए और साथ में शायद तुम लोग फ्यूचर में जाके कॉमरेड भी बन सकते हो, तो उस वजह से कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है अभी, और यहाँ पे सब कुछ शांति से भी निपट सकता है। लेकिन वही सुन के हंग गुस्से में बोल रहा होता है क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या मेरे साथ, ये जो पीस ऑफ ट्रैश है इसने तो मेरे को उकसाया है वो भी इन सभी लोगों के सामने, और यहाँ पे तुम अभी मेरे को ये बोल रहे हो कि मैं इसको इतना आसानी के साथ यहाँ से जाने दूं, और अब तो ये बिल्कुल यूजलेस है, भले ये मेरे सामने घुटने टेक के मेरे से माफी भी क्यों ना मांग ले, और मैं तो अभी इसको बहुत ही अच्छे से समझा के रखूंगा कि क्या डिफरेंस है, वो भी एक चूजन वन और साथ में एक लूजर के बीच में। अब उस उनके टीचर भी परेशान होकर सोच रहे होते हाँ ये अभी सही बोल रहा है, जो रीजन है वो भी इतने बड़े डिफरेंस का, वो भी क्वालिटीज के बीच में, वो तो लाइक करता है वो भी एट्रीब्यूट बोनस के डिफरेंस के बीच में, क्योंकि एक डस्ट रैंक का क्वालिटी एट्रीब्यूट बोनस वो 100% होता है, जिसका मतलब ये है कि उसमें कोई भी बदलाव बिल्कुल भी नहीं आएगा कभी। लेकिन जो ग्रिमलर रैंक के होते हैं उनको 150% तक का बोनस मिलता है, और जब वो एबेस में जाते हैं उन लोगों को 200% का बोनस मिलता है, और जिस पल तुम एक एबेस रैंक में अवेकन होते हो उसी पल से तुम्हारा जो एट्रीब्यूट होता है वो एकदम ही डबल हो जाता है, वो भी किसी भी डस्ट रैंक से, और जो कैज़मा होता है पावर का उसको तुम कभी भी ओवरकम नहीं कर सकते हो, और ये सब तो बिल्कुल भी खत्म है, भले ही बात एक्चुअल पावर का हो या फिर बैकग्राउंड के मामले में। जो भाई है वो तो पूरी तरीके से क्रैश्ड होके रखा है, वो भी अपने अपोनेंट से। अब वो सब सुन के चश्मे भी सोच रहा होता है क्यों तुमने जाके अपने स्ट्रॉन्गर से बंदे को यहाँ पे ऑफेंड करा, और इस तरीके की जो ट्रैश होता है वो तो एकदम ही डिस्टेबल होते हैं, लेकिन स्ट्रगल करके इन सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करने के लिए हम लोगों को सीखना पड़ता है वो भी इन जैसे ट्रैश को अवॉइड करना। लेकिन जब उस चीज को तुम अवॉइड नहीं कर सकते हो तो फिर तुमको सीखना पड़ता है कि किस तरीके से ह्यूमिलेशन को सॉल्व करे। तो फिर बस वही लोग जो कि उनके सामने घुटने टेक के उनकी सारी बातों को सुनते हैं वही लोग सरवाइव कर पाते हैं, लेकिन उनके साथ सीधा जाके सामना करना वो तो किसी मूर्ख की पहचान होता है, क्योंकि उसके बाद तुमको और भी ज्यादा ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ता है। और उसके इतना सोचते हो जो हंग होता है वो तुरंत ही बाई की तरफ बढ़ने लग जाता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन वही देख के टीचर भी चिल्लाते बोल रही होती है भाई संभल के, और ये बोल के सोच रही होती है कि यहाँ पे दोबारा से प्लानिंग कर रहा है कि वो पैरिस स्केल का इस्तेमाल करना
लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत पड़ता है। और ऊपर से जो होंगे उसका जो अटैक पावर है वो बहुत ही ज़्यादा हाई है और साथ में उसका जो स्पीड है वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। तो फिर अब तो पक्का से सब कुछ ओवर है, क्योंकि वो इस अटैक को अभी ब्लॉक नहीं कर सकता है। और फिर होते में जो हंग होता है वो तुरंत ही बाइक के ऊपर अटैक करता है, बोल रहा होता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इस चीज़ को डॉज कर पाते हो या नहीं। लेकिन वही सुन के जो बाई होता है मुस्कुराता और जवाब देता है डॉज, लेकिन मैं तुम्हारे इस अटैक को डॉज ही क्यों करूँ अभी। और यही बोल के जो बाई होता है वो तुरंत अपने फ्लैश ब्लिंक स्किल का इस्तेमाल करके हांग को कट करके सीधा उसके पीछे निकल जाता है। अब जिस हांग भी के बोल रहा होता है ये 1 मिनट ये मेरे पीछे कब गया, लेकिन न बोलते बोलते वो तुरंत ही नीचे जमीन में ढेर हो जाता है। अब वही देख के बाई भी बोल रहा होता है जो ट्रैश होता है वो तो ट्रैश कैन में ही बिलोंग करता है। अब वही सब देखे साइड से भी लोग हैंड के बोल रहे होते क्या 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 तुमने अभी देखा यहाँ पे क्या हुआ। नहीं, देखने में तो ऐसा लग रहा है जो हांग है वो तो खुद से नीचे जमीन में ढेर हो गया है अभी। लेकिन यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है, क्या वो खुद से यहाँ पे स्लिप हो गया क्या। अब वो सब देखे चश्मे भी हंसता हुआ बोल रहा होता है तुम खुद से वहाँ पे कैसे गिर गए। अब इस साइड से टीचर भी हैंड के बोल रहे होते इस बार तो मैंने भी नहीं देखा कि यहाँ पे हुआ क्या है असल में। लेकिन वही सब देखने के बाद पीछे से और एक पिंक हेयर वाली लड़की सोच रही होती है जिस पल ने हांग ने उसके ऊपर अटैक करा, बाई ने दोबारा से यूनिक वॉरियर स्किल को एक्टिवेट करा जो कि था स्विफ्टनेस। लेकिन इस बारी तो एक एडवांस फॉर्म था जो कि था स्विफ्टनेस फ्लैश ब्लिंक। और फिर उसकी मदद से उसने तुरंत ही उसके बाद अपने अपोनेंट को वहाँ पे इंजर कर दिया। लेकिन उसने तो अपने अपोनेंट को इतने सावधानी के साथ यहाँ पे ख्याल रख लिया, वो भी बस अपने एक ही मूव के साथ। तो फिर बस यहाँ पे बाई ने सबसे हाईएस्ट लेवल के वॉरियर बेसिक स्किल्स को ही मास्टर नहीं करा, लेकिन वो तो बहुत ही आसानी के साथ उन सब चीजों का इस्तेमाल भी कर सकता है असली कॉम्बैट में। अब वो तुम बताया था ये जो लड़की होती है क्लास की परसेंट होती है उसका नाम चीन होता है। अब उसके बाद बाकी स्टूडेंट भी दुआ से हमें के बोल रहे होते हैं आज यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है बाई के साथ। वो तो बहुत एम्बेरसिंग है कि उसके अपोनेंट ने यहाँ पे कोई भी चाल नहीं चला उसके सामने, लेकिन उसने तो अभी स्कूल के रूल को भी पब्लिक में नहीं तोड़ा। लेकिन भाई असल में तुम्हारे साथ अभी हुआ क्या है। और ना बोलते बोलते उसका सिस्टम वहाँ पे एक्टिवेट होकर बोल रहा होता है तुमने यहाँ पे एक क्रिटिकल ब्लो दिया है ई क्लास के एस्ट्रो एलिमेंट यूजर को, उसी वजह से तुमको एस्ट्रो एलिमेंट मिलता है 50 पॉइंट्स। अब वो देख के वो सोच रहा होता है जैसे कि मेरे को लगा था अपने प्रोफेशन के साथ फाइट करके मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलता है और यहाँ पे एक सर्टेन एलिमेंट के यूजर को डिफीट करके मेरे को वही एलिमेंट पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। लेकिन 50 बस ये तो सही में बहुत ही ज्यादा कम है। तो मेरे को भी लग रहा है मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कुछ लाइब्रेरियंस को यहाँ पे क्लियर करना होगा। लेकिन इसके इतना सोचते हो साइड से जो हांग दोबारा से उठ के बोला होता है यहाँ से बिल्कुल भी मत सोचना जाने का तुम, क्योंकि मैं तुमको जान से खत्म कर दूंगा। और यही बोल के वो दोबारा से अपने स्वॉर्ड को उठा के जैसे पीछे से बाइक के ऊपर हमला करने वाला होता है उतने में ही वहाँ पे कोई आवाज मारता है बहुत हुआ। वही आवाज सुन के हम देखते हैं हांग का पूरा हालत खराब हो जाता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे उस स्कूल के डीन को जिनका नाम होता है हांग लियांग। अभी प्रिंसिपल बोल रहा होता है क्या तुमने ऑलरेडी अपना फूल नहीं बनवा लिया यहाँ पे सभी लोगों के सामने। अब उनको हांग बोल रहा होता है लेकिन अंकल। और फिर उसी को देख के भाई भी सोच रहा होता है ये इंसान। लेकिन तुम्हें प्रिंसिपल बोल रहे होते हैं तुम सभी लोग बहुत थक चुके हो गया अवेकनिंग की वजह से, उस वजह से यहाँ पे इकट्ठा मौत और शोक देखने के लिए। और अभी तो ऑलरेडी वीकेंड है, उस वजह से तुम सभी लोग अपने घर में जाके रेस्ट करो और अपने घर में जाके अपने फैमिलीज को बताओ अपने प्रोफेशन और साथ में अपने अवेकनिंग के बारे में। अब उनके सारे स्टूडेंट वहाँ से जाने लगते हैं, मगर तुम्हें प्रिंसिपल बोल रहा होता है तुम कि जो स्कूल है उसमें स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। और वही सब सुन के बाई पर्सन को सोच रहा होता है दोबारा से जन्म लेने से ये सब तो यहाँ पे रजिस्टर नहीं होता। और जैसा कि मैंने 20 साल पहले यहाँ पे जन्म लिया उसका मतलब ये है कि सभी लोग भी जिंदा है अभी। लेकिन मेरे पास्ट के पहले वाले अवेकनिंग डे में यहाँ पे और भी कुछ हुआ था। डैमेज में उन सब चीज़ों के बारे में कैसे भूल सकता हूँ, और तो सही में बहुत ही जरूरी चीज़ है। और ये सब सोच के जो बाई होता है वहाँ से भागने लग जाता है। लेकिन जो प्रिंसिपल होता है बोल रहा होता है ब्रैड क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या। लेकिन जो बाई होता है उनकी बातों को इग्नोर करके सीधा वहाँ से भाग जाता है। और जिसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो गुस्से में टीचर हुआंग से बोल रही होती है तुम आपसे अपने बच्चों को ज्यादा अच्छे से अपने कंट्रोल के अंडर में रखना, और मैं यहाँ पे ऐसा प्रिटेंड करूंगा कि यहाँ पे आज कुछ भी नहीं हुआ और ना ही इस मैटर को आगे बढ़ाऊंगा मैं अभी के लिए। अब उनके टीचर हुआंग भी बोल रहे होते मेरे को माफ करिए, और ना बोलते सीन चेंज होता है और हम देखते हैं जो हंग होता है वो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाके उनको बोल रहा होता है डैम इट, अगर वो बच्चा वहाँ पे थोड़ा सा लकी नहीं होता तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं उससे हार जाता उस टाइम। लेकिन उसके बाद उनको जो प्रिंसिपल होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है बुलशिट, तुम्हें कोई आइडिया भी है उस बच्चे ने तुम्हारे साथ क्या करा। जिस पल तुमने उसके ऊपर चार्ज करा था उसने एक बहुत ही हाई लेवल के स्किल जो कि था फ्लैश ब्लिंक उसका इस्तेमाल करा था। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी उसका पलक झपकाने से पहले स्प्लिट सेकंड में जब तुम उसके साथ कांटेक्ट बनाने वाले थे उसने तुम्हारे बॉडी के सबसे कमजोर पार्ट के बारे में पता लगाया
अब उसके बाद इतने जोर से उस पॉइंट में मारा वो भी तुम्हारे डिफेंस को तोड़ने के लिए। अब वो जो पूरा मूव का सीक्वेंस था वो सब कुछ उसने करा वो भी बस वॉरियर बेसिक स्किल्स का इस्तेमाल करके। और भले ही मैं जिसके पास पूरे 15 साल का एक्सपीरियंस है वो भी बैटल फील्ड में फाइट करके वो भी उन सब मूव्स को इतनी आसानी के साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। और तुम्हारा फाइट तो सही में इतना रिडिकुलस था मानो मैं किसी प्रो गेमर टॉय जिसके पास मैक्स लेवल का एलिमेंट्री स्कॉलर्स है वो बस अपने बेसिक कंट्रोल्स का इस्तेमाल कर रहा था। और वो जो बच्चा है वो इतना भी ज्यादा सिंपल नहीं है जितना तुम उसको सोचते हो। अब इतना बोलते दुआ से हम देखते हैं वहाँ पे बाई को जो कि भागता हुआ सोच रहा होता है अगर मेरे को बोलना है कि दुआ से रिवॉर्न करके रिवेंज लेने के अलावा जो चीज जरूरी है जिस चीज को मेरे को किसी भी हालत में करना होगा वो चीज तो यही है। और ना बोलते वो एक बड़े से बिल्डिंग के आके वहाँ पे खड़े हो जाता है। अब वहाँ पे आके वो अपने पास्ट को याद करता हुआ बोल रहा होता है ये तो कुछ ऐसा जिसको मेरे को किसी भी हालत में होने से रोकना होगा भले इसके लिए मेरे को अपने लाइफ को भी दाव में क्यों ना लगाना पड़े। और न बोलते हम देखते हैं उस घर के अंदर एक आदमी को जो कि टीवी देखता हुआ हंसता बोल रहा होता है हाँ ये सब सही में बहुत ही ज्यादा हिलेरियस है। अब उसके बाद हम देखते हैं उस घर के अंदर वहाँ पे बाई आ जाता है फिर उसको देख के बंदा बोल रहा होता है अच्छा तुम वापस आ गए और तुमने तो अपनी क्लास को बहुत ही जल्दी खत्म कर लिया आज। और यही सुन के जो बाई होता है वहाँ पे एक औरत जो कि उसकी मॉम होती है उसको देखता हुआ रोता हुआ सोचने लग जाता है मॉम मैं बहुत ही खुश हूँ कि आप अभी भी जिंदा हो। और यही बोल के तुरंत अपने मॉम के पास चल जाता है। अब उसकी जो मॉम होती है साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए बोल रही होती है बेटे आज मैंने तुम्हारे फेवरेट खाने को बनाया है। और वही सुन के जो बाइन होता है अपने इमोशन को कंट्रोल करके बोला होता है मॉम आज मैं तो पिकल्ड फिश खाना चाहता हूँ। वो सुन के उसकी मॉम दोबारा से इशारा करते हुए बोल रही होती है नहीं कल क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे गर्मा गर्म नूडल्स बना लिया है तुम्हारे लिए। मगर वो सुन के बाइन बोल रहा होता है मॉम प्लीज चलिए मैं आज ही खाना चाहता हूँ। अब सुन के उसकी मॉम मना कर देती है वहाँ पे। मगर वही देख के बाइन बोल रहा होता है मामा मैं आपके साथ जाऊंगा। अब वही सब देख के पीछे से उसके डैड बोल रहे होते हैं तुम्हारी जो मॉम है वो तो खुद से ही कर सकती है तो फिर क्या प्रॉब्लम है तुम्हें बच्चे। तुम यहाँ पे वापस आए हो लेकिन वापस आने के बाद भी तुमने अभी तक हाई नहीं बोला है अपने डैड को। और क्या आज तुम्हारा अवेकनिंग का डे नहीं था तो फिर तो जल्दी से मेरे को यहाँ पे एक अच्छा सा न्यूज दो तुम। और ये बोल के वो तुरंत ही 2 बोतल को बाहर निकाल लेता है बाहर। अब वो बोला होता है मैंने तो अपने काम को जल्दी खत्म करा है वो भी तुम्हारे साथ इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। अब वही सुन के जो बाइन होता है जवाब देता है लेकिन मैं आज अवेकन नहीं हुआ हूँ और आज का दिन बहुत अनलकी था मेरे लिए इस वजह से जो अवेकनिंग था उसमें बहुत ही लंबा टाइम लग गया उस वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला। अब उसके डैड बोल रहा होता है अच्छा ऐसी बात है लेकिन तुम इतनी जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए वापस। जो डाली है उसका जो बेटा है वो तो क्रिमिनल रैंक में अवेकन हुआ है लेकिन फादर और सन दोनों के दोनों एकदम ही वर्थलेस है। मेरे सन भाई तुमको तो कम से कम एबेस रैंक क्लास में अवेकन होना चाहिए है ना क्योंकि मैं अपने दिनों में अवेकन हुआ था वो भी एक एबेस रैंक क्लास में लेकिन जिसमें कुछ भी नहीं था। और मैंने बहुत ही हार्ड वर्क करा है तुमको सपोर्ट करने के लिए और मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया तुमको बड़ा करने में। तो फिर चलो जल्दी से बोलो मेरे को तुम्हारा क्लास कौन सा है। और यही बोल के अपनी पावर का इस्तेमाल करता है वहाँ पे बाइन को डराने लग जाता है लेकिन वही सब सुनने के बाद भी बाइन जवाब देता है नहीं मैं अवेकन नहीं हुआ हूँ। इतना सुनते ही उसके जो डैड होता है वो तुरंत उसको बोतल को सीधा उसके सर पे दे मारते हैं। आपको बोल रहा होता है डस्ट रैंक तुम स्कूल जाते हो ये दिखावा करके तुम एक अर्नेस्ट हो लेकिन वहाँ जाके तुम अवेकन हो वो भी यूजलेस डस्ट रैंक बनने के लिए और तुम मेरे को यहाँ पे डिसग्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। और वही सुनने के बाद बाइन सोच रहा होता है ये आदमी ये एक अवेकन है और ये मेरा फादर है लेकिन साथ में बहुत ही वायलेंट आदमी भी है जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और अभी तक इतना लंबा टाइम गुजर गया है और मैं तो लगभग ही भूल गया था क्या हुआ था मेरे अवेकनिंग के दिन में। उस दिन जब उसको पता चला था कि मैं अवेकन हुआ हूँ डस्ट रैंक में उस वजह से इसको बहुत ही शर्मिंदा महसूस हुआ जिस वजह से घर में बहुत ही बड़ा लड़ाई हो गया। और फिर मॉम उनके सामने आ गई मेरे को बचाने के लिए हमेशा की तरह लेकिन उस टाइम में बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता था साथ में अपने डैड से बहुत ज्यादा डरता था। उसी वजह से उसने गुस्से में मेरे मॉम को घंटों तक मारा। उस दिन मेरे मॉम का पाँव टूट गया था और साथ में उनके सर में बहुत ही तेज का चोट भी लग गया था जिनकी वजह से वो मेंटली अनस्टेबल हो गई थी। लेकिन अब जबकि मैं एक ई क्लास न्यूक्लियर वॉर की तरह अवेकन हुआ हूँ और मैंने इस क्लास को एक स्पेशल ट्रेड के लिए चूज करा लेकिन तब भी मेरे को थोड़ा टाइम की जरूरत है। और उसके इतना सोचते उसका डैड बोल रहा होता जल्दी से उठ जाओ तुम। अब उस उनके बहन बता रहा होता ये एक सी क्लास अबेस रैंक के है और हम की तरह जिसके पास बैटल का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है इनके पास रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस भरा पड़ा है उसी वजह से मैं इनको यहाँ पे मार नहीं सकता हूँ। अब होते में उसके डैडी भी बोल रहा होता है मैं गलत था मेरे को कभी भी तुम्हारे मॉम के पेट से तुमको जन्म नहीं देना चाहिए था। और यही बोलकर दोबारा से उसको मारने लग जाता है वहाँ पे। अब उसके बाद दोबारा से सोच रहा होता आज
ये तो बस मेरे लिए घर में रुका हुआ था और तो यहाँ पे तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि इसको यहाँ पे कोई रिजल्ट नहीं दिख जाता। उस वजह से मैं अभी मॉम को आसपास घूमने नहीं दे सकता हूँ। और चलो कम से कम मैंने अभी मॉम को घर से दूर भेज दिया है। और यही बोल के वो लगातार ये अपने डैड से वहाँ पे मार खाते रहता है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखते उसकी मॉम वहाँ पे आके बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है वही सब देखे। और फिर अपनी मॉम को देख के बाइन भी परेशान होकर बोल रहा होता है क्यों वो इतनी जल्दी यहाँ पे वापस क्यों आ गई और क्या मॉम यहाँ पे मेरे को फीड करने के लिए आई है क्या। और फिर उसको देख के डैड भी बोला होता है अच्छा तुम भी वापस आ गए और ये देखो किस तरीके के ट्रैश को तुमने जन्म दिया है। अब वो तुम्हें सीन चेंज होता है। हम लोग को एक जेल को दिखाया था जहाँ पे कोई बोला होता है मैंने सुना तुम पहले ग्रीन टियर प्रोफेशन एडवाइजर हो और आमतौर पे जो प्रोफेशन है उसको ब्लू टियर होना चाहिए और साथ में ए रैंक वो भी एडवांसमेंट स्टेज में एंटर करने के लिए। तो फिर तुम इतने जल्दी एडवांस कैसे हो गए। लेकिन बस इतना ही नहीं तुम तो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो गए वो भी ग्रीन टियर से सीधा 1 in million प्लेटिनम टियर में। तो फिर मेरे को बताओ तुमको अरेस्ट करके यहाँ पे क्यों लेके आया गया है। तो किस जगह में जिन लोगों को मौत का सजा मिलता है उन लोगों को ढाला जाता है। और वो सुन के भाई जवाब देता है वो डिजर्व करता है मरना और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम को उस तरीके से मारने का। और न बोलते दोबारा से हमें बहन के डैड को दिखाया जाता है जहाँ पे जैसे ही वो उसके मॉम को कैसे मारने वाला होता है उतने में ही पीछे से बाइन उसके हमले को वहाँ पे रोक के बोला होता है एक जो स्किल अवेकन होता है बिना अपने स्किल का इस्तेमाल करे वो तभी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है वो भी किसी ऑर्डिनरी इंसान से। और एक जो ऑर्डिनरी लोग होता है ऐसा पंच कभी भी झेल नहीं सकता है। और न बोलते हम देखते उसकी जो मॉम होती है दोबारा से उसके सामने आके खड़ी हो जाती है उसको बचाने के लिए। मगर वो देख के उसका जो डैड होता है दरवाजा को बंद करके उसको बोला होता है रुन जिस दिन मैंने सुना तुम्हारे पेट में एक लड़का है मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मैंने तो फाइनली सोचा था ये जो चेंज है जो कि हमारे बाय फैमिली के आने वाला है वो फाइनली आ गया है। अब वो जो 2 ब्रदर थे वो तो बच्चे जन्म नहीं दे पाए थे लेकिन मैं बाई जिउचांग मैंने कर दिया। लेकिन तब भी बाय फैमिली को मेरे ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता है वो भी हमारे एंसेस्टर्स के ग्लोरी को वापस लेके आने के लिए। लेकिन क्यों यहाँ पे अवेकन हुआ सबसे बेकार ग्रीन टियर के प्रोफेशन के साथ और एक पीस ऑफ ट्रैश जो कि यहाँ पे एडवांस भी नहीं हो सकते। ये सब बस तुम्हारे बेकार से जीन्स की वजह से हुआ है। और यही बोल के जैसे वो गुस्से के मारे अपने पत्नी को हिट करने वाला ही होता है होते में ही पीछे से भाई तुरंत ही अपने फ्लैश ब्लिंक का दुआ से इस्तेमाल करके अपने डैड के ऊपर हमले करके उसको दूर फेंक देता है। और फिर उसके बाद वो भी गुस्से में बोल रहा होता है इसको छूने की गलती बिल्कुल भी मत करना। अब वो देख के उसके डैड भी हम के बोल रहे होते ओह ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब वो देख के उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है लेकिन उतने में उसके डैड बोल रहे होते बहुत अच्छे तुम ग्रो हुए हो बहुत ही अच्छे। और इतना बोलते तो वहाँ पे बाइन की तरफ बढ़ने लग जाता है। वही देख के बाइन भी सोच रहा होता है इसमें मेरे को थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा उसी वजह से मेरे को इस चीज को यहाँ पे ब्लॉक करना होगा। और ये बोल कि जैसे वो अपने डैड के अटैक को वहाँ पे रोकने की कोशिश करता है अपने पैर स्किल का इस्तेमाल करके उसका स्वॉर्ड होता है वहाँ पे एक ही झटके में टूट जाता है क्योंकि उसके डैड का पावर बहुत ही ज्यादा होता है। अब जिसके बाद उसके डैड का जो पंच होता है सीधा उसके बॉडी में आके हिट कर जाता है। और फिर बाइन उसी दौरान सोच रहा होता है ये क्या तो डायरेक्टली ब्रोक हो गया और सही में बहुत ही ज्यादा पावर गैप है हम दोनों के बीच में अभी। और मेरे रिब्स में भी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है मानो वो अभी टूटने वाले हैं। अब वो सब देख के उसको डैड होता है और भी ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर अटैक करते हुए बोल रहे होते हैं अच्छा तुम यहाँ पे अपने फादर के ऑर्डर्स को डिफाई कर रहे हो और क्या तुम सही में इम्पेशेंट नहीं हो। और यही बोल के वो लगातार ही वहाँ पे बाइन के ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन बाइन भी वहाँ से बिल्कुल भी नहीं हट रहा होता अपने मॉम को बचाने के लिए। वो बोल रहा होता है मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटने वाला हूँ। अब उनके डैड बोल रहा होता है ओह तुम्हारे पास तो बैकबोन है लेकिन क्या फायदा इन सब चीजों का जबकि तुम्हारे पास इतना कमजोर प्रोफेशन है। तो फिर तुम यहाँ पे जब तक मारे नहीं जाते तब तक तुम यहाँ पे मार खाना डिजर्व करते हो। वही सुन के बाइन भी गुस्से में सोच रहा होता है मैं अपने इस लाइफ में किसी भी ट्रेजेडी को दोबारा से नहीं होने दूंगा। अब उसके बाद उसके डैड वहाँ से एक चेयर को उठाते हुए बोल रहे होते तुम्हें क्या लग रहा है तुम बहुत ही हॉट स्टफ हो बस इसलिए क्योंकि तुम आज अवेकेंड हुए हो इस वजह से तुम अभी यहाँ पे ये भी नहीं बता पा रहे हो कि यहाँ पे असली बॉस कौन है। और यही बोल के जैसे वो वहाँ पे बाइन को मारने वाला ही होता है होते में दरवाजे के पीछे से आवाज आता है जल्दी से दरवाजा खोलो। अब वो देख के उसके डैड रुक के गुस्से में बोल रहा होता है डैम इट अभी कौन आ गया है मेरे मूड को यहाँ पे खराब करने के लिए। अब फिर उत्तम बाइन भी बोल रहा होता है फाइनली वो लोग यहाँ पे आ गए हैं। अब उत्तम उसके डैड वहाँ पे दरवाजा खोल के गुस्से में बोल रहा होता है कौन है अब यहाँ पे और तुम यहाँ पे हमारे दरवाजा क्यों नॉक करे जा रहे हो। और मैं बोलता हम देखते हैं दरवाजे के सामने वहाँ पे 2 आदमियों को जो कि इंस्पेक्टर होते हैं जिनमें से बड़ा वाला जो होता है वो के रैंक डिवाइन प्रीस्ट लियांग और जो छोटा वाला है वो एक सी रैंक का डिवाइन प्रीस्ट जिनवू। अब यो लियांग होता बोल रहा होता इतना लंबा टाइम का लग रहा था तुमको दरवाजा खोलने में। अब उसको देख के बाइन के डैड भी हानो के बोल रहे होते ये क्या ये तो इंस्पेक्टर है और अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। और उसने लियांग बोला होता हम लोग को सुना है कि वांटेड क्रिमिनल सुनो इसी बिल्डिंग के आसपास घूम रहा है
उस वजह से हम लोग घर घर जाके यहाँ पे ढूंढ रहे हैं। तो फिर क्या तुमने यहाँ पे किसी सस्पिशियस चीज को नोटिस करा है क्या अभी तक? अब सुनकर उसके डैड हंसते जवाब देता, हाँ ये बंदा रोज ही टीवी में आता है, तो फिर अगर मैं इसको देखूंगा मैं तुरंत ही आप लोग को रिपोर्ट कर दूंगा उस चीज के बारे में। लेकिन न बोलते ही लियांग का नजर जाता है वहाँ पे बाइन के ऊपर जो कि खून में लिपटा हुआ होता है। फिर उसको देख के बोल रहा होता है, ये क्या तुम्हारे बेटे के साथ ये क्या हुआ? अब उसको डैड बोल रहा होता है, वेल ये छोटा मेरा बेटा थोड़ा सा केयरलेस है, जब ये बाहर सामान लेने गया था वहाँ गिर गया, उस वजह से इसको चोट लग गया। उस वजह से डिप्टी कैप्टन, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं खुद ही संभाल लूंगा। मगर वही सुन के पीछे से जो बाइन होता है जवाब दे, नहीं इसने हम लोगों को मारा है। यहाँ पे आपको तुम्हें 18 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बाइन होता है वो कॉल करके पुलिस वालों को बताता है कि एक बंदा उसी बंदे की तरह देखता है जिसके बारे में आप लोगों ने पोस्ट करा था ऑनलाइन। और ये सब इसलिए करा था कि उसको पता था कि जो सिक्योरिटी फोर्स है वो अपने फुल फोर्स के साथ यहाँ पे आएगा, वो भी स्नो को ढूंढने के लिए। लेकिन मैं तो उम्मीद नहीं करा था कि वो लोग इतनी जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे उसको ढूंढने के लिए। लेकिन तब भी अभी भी यहाँ पे बहुत ही टाइम बचा है। अब वो तुम्हें लियांग होता है वो बोल रहा होता है, क्या इसने जो सब कुछ बोला वही सच है क्या? अब उनके बहन के डैड बोल रहे होते, नहीं नहीं ये तो बस मजाक कर रहा है, और कैसे मैं खुद के बेटे के ऊपर यहाँ पे हाथ उठा सकता हूँ, इस चीज में तो मैं ही हर्ट हो जाऊंगा। मगर वही सुन के पीछे से वाइन बोल रहा होता है, मेरे हाथ में स्टूल से मारा गया और मेरे सर में वाइन बोतल फोड़ा इसने, और साथ में इसने मेरे को लात घूंसे भी मारे हैं, और जितने भी इंजरीज मेरे बॉडी में उन सबको एवेलेटेड कर सकते हो तुम। लेकिन वो अवेकनर जो कि अपने वायलेंट बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और साथ में जानबूझ के दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो फिर जो डिवाइन कैनन अवेकनर मैनेजमेंट चैप्टर 8 आर्टिकल 4 में साफ साफ बताया गया है कि वो जो परपेट्रेटर है वो बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल डेंजर है समाज के लिए, उस वजह से उसको जल्दी से पकड़ लेना चाहिए और साथ में उसको 15 दिन के लिए अवेकनर डिटेंशन प्रिजन में डाल देना चाहिए। और वही सुन के दोनों पुलिस वाले बहुत हैरान हो जाते, लेकिन उसके डैड गुस्से में बोल रहे होते, भाई ये तुम क्या बकवास करे जा रहे हो। लेकिन उनमें इंस्पेक्टर बोल रहा होता है, बाय लेलिंग मैं इंस्पेक्टर लियांग तुम्हें यहाँ पे अरेस्ट कर रहा हूँ और तुम्हें यहाँ पे पूरा अधिकार है यहाँ पे चुप रहने का। और वो सुन के उसको डैड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, फिर वो तुरंत ही बाइन की तरफ बनने लग जाता है उसको मारने के लिए। लेकिन उतने में साइड से जो इंस्पेक्टर जिन वो होते हैं उसको पकड़ के बोल रहा होता है, शांत हो जाओ, हम लोग इसको कंट्रोल में लेना ही होगा अभी। और ना बोल दो दोनों जने वहाँ पे बाइन के फादर को लेकर चले जाते हैं। और फिर उसके बाद हम देखते हैं जो बाइन की माम होते हैं वो तुरंत ही आके उसको वहाँ पे हक कर लेती है। अब वही देख के वही बोला होता है, माम इस बार सब कुछ ठीक है, मैंने आपको बचा लिया है इस टाइम, लेकिन मेरे पास अभी 15 दिन है, लेकिन अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए, लास्ट टाइम ही है बस, और इतना टाइम काफी है वो भी मेरे लिए और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनने के लिए। और मैंने अभी मार बस फालतू के लिए नहीं खाया है, मैंने वो जो सेव किया उसको उससे एक्सचेंज कर लिया था उस दौरान, और ये तो वही चीज है जिसकी वजह से उसने अपने सभी साथियों को बैक स्टैब भी कर दिया था। इसके मदद से ये बहुत ही जल्दी ई रैंक से सीधा सी रैंक में पहुंच गया था। वो आमतौर पे इस चीज को सबसे सेफ जगह में छुपाता है, वो भी खुद के ही रूम के अंदर, और यहाँ तक कि वो तो इस चीज को अपने फैमिली से भी सीक्रेट रखता है। और मेरे प्रीवियस लाइफ में मैंने इसके एग्जिस्टेंस को उसके मरने के बाद ही पता लगाया था, और इस चीज के साथ तो मैं सोलो जाके ट्राई कर सकता हूँ डीमन केव को क्लियर करने का। और ना बोलते तो उनके सेफ को खोल के एक नाइफ को बाहर निकाल लेता है। अब उसको तो बोला होता है अभी के टाइम में जो डीमन केव है वहीं पे अपग्रेड कर प्रोफेशंस है, लेकिन अभी जितने भी डीमंस केव है सभी के सभी जुडिक्शन के अंडर में है, वो भी गॉड के, और बस जो गिल्ड मेंबर है वही उस चीज में एंटर कर सकते हैं। और जो एकमात्र डीमन केव है जहाँ पर मैं एंटर कर सकता हूँ वो है जो कि स्कूल मैनेज करते हैं। और जो हिडन डीमन केव्स है जिनके बारे में मैं अपने पहले वाले लाइफ में जानता था, वो सबसे फास्टेस्ट तरीका होगा वो भी दूसरे लोगों को यहाँ पे सरपास करने का। और ना बोलते सीन चेंज तो हमको जेल को दिखाया था जहाँ पे जो पुलिस वाले होते बोल रहे होते हैं, इस टाइम हमारे पूरी जो सिक्योरिटी टीम है उसको अलर्ट करा गया था, यहाँ तक कि जो डिप्टी लीडर था वो भी डिस्पैच हो गए। लेकिन ये तो बस एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन था, लेकिन फर्क नहीं पड़ता अगर ये सच हो या ना हो, क्योंकि जब तक ये सब रिलेटेड है वो भी रेबल से, तब तक हम लोग यहाँ पे रिलैक्स नहीं कर सकते हैं। अगर जो सुना है वो सही में हमारे कंट्री के अंदर तो फिर जो ग्रुप सेलिब्रेशन डे है वो बहुत ही बड़ा डील होगा हम लोगों के लिए। अब वो तुम जीवो तो बोल रहा होता है, मैं सुना जो कैप्टन है वो इस बार बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। अब उसमें दूसरा पुलिस वाला बोला होता है तो कोई ऐसा चीज है जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है। और ना बोलता हम देखिए जेल के अंदर से बाइन का फादर चिल्लाता बोल रहा होता है, डिप्टी लीडर ये मेरी पहली बार है, प्लीज मैं दोबारा ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। और मैं सुना जो डिप्टी लीडर की वाइफ वो जल्दी एक बच्चे को जन्म देने वाली है, तो फिर मेरा एक जो दोस्त है उसने एक पोस्टमार्टम केयर सेंटर को खोला है। और फिर वही सब सुनने के बाद जो लियांग तो बोल रहा होता है, अच्छा तुम अभी भी मेरे को घूस देने का कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम तो पहले हमारे गिल्ड के एक मेंबर हुआ करते थे, लेकिन क्या तुम्हें आइडिया नहीं है तुम ऐसे हालात में अभी कैसे पहुंच गए हो। अब वो तुम्हें जीवो भी उसको बोल रहा होता है, तुम बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आज नींद ले लो अपना, क्योंकि कल हम लोग तुमको अवेकनर प्रिजन में लेके जाने वाले हैं यहाँ से, तो फिर उस वजह से थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे बस लो रखो खुद को।
और ये बोल के पुलिस वाले वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उसके बाद उसके जो डैड होता है बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वहाँ पे बाइक के ऊपर माओते में सीन चेंज के बाई का घर को दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी मॉम बहुत ही आराम के साथ सो रही होती है। अभी बाई ने बोल रहा था मेरे पास बस 15 दिन ही है, तो फिर जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा मेरे को स्ट्रॉन्गर बनना होगा और ऐसा करने के लिए बस मेरे पास एकमात्र रास्ता है, वो है डीमन केव। लेकिन जो डीमन केव वो कहीं पे भी अचानक से अपेयर हो जाते हैं और वो एक दूसरा जगह है जो कि बिल्कुल ही पैरेलल में है, वो भी हमारे दुनिया के, और जहाँ पे हम एंटर कर सकते हैं वो भी उन डोर से जो कि हवा में कहीं से भी अपेयर हो जाते हैं। और जितने भी डीमन केव ज्यादातर यहाँ पे अपेयर हुए उन सबको जितने भी गिल्ड है वही ऑन करते हैं। और जो डीमन केव है उनके अंदर बहुत ही ज्यादा डीमनिक बीस्ट और साथ में डीमनिक रिसोर्सेज भी होते हैं और वो सबसे बेस्ट चॉइस होता है, वो भी अवेकनर्स के लिए अपने एबिलिटीज को इम्प्रूव करने में। लेकिन जो डीमन केव होता है वो सही में बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, उसी वजह से एक टीम का जरूरत पड़ता है वहाँ पे एंटर करने के लिए, वो भी ऑफिशियल के इंस्पेक्शन के बाद भी। लेकिन मेरे प्रीवियस लाइफ में जिस डीमन केव को अभी से 5 साल बाद रिपोर्ट करा गया वो बहुत ही अच्छे से छुपा हुआ था, उसको किसी ने भी डिटेक्ट नहीं करा था। लेकिन उसके बारे में बस तभी पता चला जब डीमंस इन्वेट कर गए थे हमारे दुनिया के अंदर। और एक जो एफ रैंक का डीमन केव होता है उसमें आमतौर पे 3 ई रैंकर्स का जरूरत पड़ता है, लेकिन ई रैंकर को भी 5 लोगों की टीम की जरूरत पड़ता है जिनमें 3 ई रैंक होते हैं और साथ में 2 डी रैंक के। लेकिन मेरे के अभी के एस्टिमेट से अभी 90% चांसेस है कि वो एक एफ रैंक के होंगे और ये अभी सबसे लोएस्ट लेवल की डीमन केव है जिसके अंदर मैं अभी के टाइम में एक्सेस कर सकता हूँ। और ना बोलते हम देखते हैं जो बाइन होता है वो डीमन केव के अंदर आ जाता है। अभी वहाँ पे आके वो बोल रहा होता है जो डीमन केव है ये तो पूरी तरह से खतरे से घिरा पड़ा है और इसमें कॉर्पोरेशन की भी बहुत ही ज्यादा जरूरत है, अलग अलग एलिमेंटल और साथ में प्रोफेशनल टीम्स की, वो भी अपने जीतने के चांसेस को बढ़ाने के लिए। लेकिन अभी के टाइम में मेरे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है, मेरे को बस अकेले में है जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा जल्दी स्ट्रॉन्गर बनना होगा। अभी वही बोल के वो जैसे अंदर के साइड में आता है वो बहुत ही हैरान होकर बोल रहा होती है कि जो पूरा जगह है ये पूरे आइस और स्नो से भरा पड़ा है, मेरे को डर है इस जगह में क्लाउड टाइप के मैजिक बीस्ट होंगे। और यही बोल के जैसे वो थोड़ा सा आगे आता है वो देखता है एक बड़े से बीस्ट मॉन्स्टर को जिसके सामने बहुत सारे ह्यूमंस के स्केलेटन्स भी होते हैं। और वो देख के वो बोल रहा था अच्छा यहाँ पे पहले भी लोग आके रखे हैं और ये तो एक हाइबरनेटिंग आइस बीस्ट है, आइस फील्ड बियर 8 रैंक का, और यहाँ पे 10% चांस इन सब का सामना करने का, और ये एक ई रैंक का डिमोनिक केव है। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते पीछे से कोई मैजिक बीस्ट सीधा उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है हमला करने के लिए। और वो देखो बोल रहा था कहीं मेरे बारे में पता तो नहीं लग गया है क्योंकि यहाँ पे ज्यादातर जितने भी है वो सभी के सभी डोरमेंट है, लेकिन यहाँ पे एक सिंगल बुल्फ का भी जो लेवल है वो मेरे से भी बहुत ही ज्यादा है। और ना बोलते जैसे वो बुल्फ उसके ऊपर हमला करता है बाइन तुरंत ही वहाँ से पीछे हट जाता है, लेकिन वो बुल्फ दोबारा से उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो बाइन होता है अपने डैगर से उसको वहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। अब वो देखिए जैसे ही बुल्फ उसके ऊपर पंजा मारता है बाइन तुरंत ही पहले पीछे हटता है, फिर उसके बाद तुरंत ही अपने डैगर के एक ही स्लैश से वो जो बुल्फ होता है उसको वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है ये डैगर एक ए रैंक का वेपन है जिसको सेफ के अंदर छुपा के रखा गया था क्योंकि ये चीज मार्केट में नहीं मिलता है, और इस चीज की मदद से मैंने जो अभी का कॉम्बैट के बीच का गैप है उसको भरने के लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बीस्ट होते हैं इनका बहुत ही हाई डिफेंस भी होता है, भले तुम इनके वाइटल स्पॉट पे अटैक क्यों ना करो तब भी 3 से 4 स्ट्राइक लगते हैं वो भी इनको हराने के लिए। और मैं तो अभी अपने उन दिनों को मिस कर रहा हूँ जब मैं एल रैंक का हुआ करता था, और ई रैंक प्रोफेशन में अपग्रेड करने के लिए तुमको कम से कम यहाँ पे 20 बुल्फ को मारना होगा और मेरे को पूरा 10 लेवल लगेंगे वो भी ई रैंक से डी रैंक में जाने के लिए। और उसके इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे वो जो बुल्फ होता है उसको पूरा झुंड आ जाता है अपने मरे हुए साथी का बदला लेने के लिए। और वो देखो बोला था अच्छा इन लोगों ने उस ब्लड को सूंघ लिया जिस वजह से सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं, और क्या ये सभी तुरंत ही मेरे ऊपर यहाँ पे गैंग अप कर रहे हैं क्या। और ना बोलते बाइन तो वो तुरंत ही छलांग मार के उन बुल्फ के झुंड के ऊपर हमला कर देता, फेंक एक करके उन सभी बुल्फ को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। अब ऐसे करते करते उस बैटल में वो लगातार ही उसका जो एक्सपीरियंस पॉइंट होता है वो बढ़ते रहता है जैसे जैसे वो एक एक करके उन बुल्फ को खत्म कर रहा होता है। अब उसके बाद वो देखता है वहाँ पे जो बड़ा वाला बुल्फ किंग होता है वो भी जिंदा होता है। और फिर उसको देख के जो बाइन होता है वो एक ही झटके में उस किंग बुल्फ को भी वहाँ पे खत्म कर देता है, अभी जिससे उसको वहाँ पे बुल्फ डायमंड भी मिल जाता है एक। अब वो देख के वो भी बोल रहा होता है इस तरीके से मैं तो बहुत ही आसानी के साथ डी रैंक में अपग्रेड हो जाऊंगा। और यही बोल के वो देखते उसका जो एक्सपीरियंस बार होता है वहाँ पे पूरे फुल हो चुका होता है। और वो देखने और वो बोला होता है फ्यू मैंने बस यहाँ पे 20 बुल्फ को ही मारा है, लेकिन उसके बावजूद मैं अभी से थक गया हूँ, और जो ई रैंक बॉडी का स्टैमिना है ये तो सही में बहुत ज्यादा कम होता है। तो फिर उसी वजह से मेरे को यहाँ पे एक डायमेंशनल बैकपैक को ढूंढना होगा, क्योंकि नहीं तो मेरे को यहाँ पे अपने सारे लूट्स को यहीं पे छोड़ के जाना पड़ जाएगा। और यहाँ पे ज्यादातर जितने भी डीमंस के डैन हैं वो मोनोप्लाइज करे जाते हैं गिल्ड से, तो फिर उस वजह से बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है एक कमजोर के लिए वर्ल्ड में लेवल अप करना। आप इतना बोलते ही वो तुरंत उस
वुल्फ डायमंड के स्टैट को देखने लग जाता है, जहाँ में उसको पता चलता है ये बहुत ही ज्यादा स्टडी डायमंड है जिसका इस्तेमाल वेपन को क्राफ्ट करने के लिए भी करा जा सकता है और उसकी कीमत पूरे 10,000 यॉन है। अब वो देखने तो बोल रहा होता है हाई लेवल डीमन डांस में एक्सेस पाने के लिए जो गॉड्स का गिल्ड है उसको ही ज्वाइन करना एकमात्र ऑप्शन है मेरे लिए, और जो अवेकनर का स्कूल है वो भी गिल्ड के अंडर में जो कि स्क्रीन टैलेंट का इस्तेमाल करता है अपनी टीम्स के लिए। तो जो सबसे आइडल चीज रहता है ज्यादातर स्टूडेंट के लिए वो एक्सीलेंट ग्रेजुएट बनना होता है, वो भी गिल्ड में सिलेक्ट होने के लिए। लेकिन अगर तुम्हें किक आउट करा जाता है किसी टीम से, इसका मतलब ये होता है अपने पूरे लाइफ में भी खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। उस वजह से वो हमेशा सी रैंक में बना रहा क्योंकि उसको उसके गिल्ड से लात मार के बाहर निकाल दिया गया था। लेकिन अभी बहुत स्लो है वो भी मेरे सोलो के लिए, और ऊपर से यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही कम है, और जितना ज्यादा यहाँ पे मैं रुकूंगा उतना ही ज्यादा यहाँ पे मेरा स्टैमिना कंज्यूम होता रहेगा। तो फिर कैसा रहेगा, उतना बोलते हो तुरंत ही जंगल के अंदर वहाँ पे भागने लग जाता है बाकी के जो बुल्स के गैंग होते हैं उनसे बचने के लिए। अब उसके बाद जैसे वो थोड़ा सा जंगल के अंदर आता है हम देखते हैं वहाँ पे जो मॉन्स्टर स्नेक होता है और साथ में बुल्स वो सारे के सारे एक साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं उसी की तरफ, और फिर उसके बाद वो सारे मॉन्स्टर उसको एक जगह पे घेर लेते हैं। और फिर बाइन भी बोला होता चलो हम लोग इस चीज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुलझा लेते हैं, और ये बोल के वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट कर देते हैं जिससे सारे मॉन्स्टर का ध्यान वहीं पे चले जाता है। और वो देख के वो बोला होता है कमोशन काफी है वो भी सारे मॉन्स्टर्स को जगाने के लिए, तो फिर तुम भी अभी तक जागे हो गए है ना। इतना बोलते हम देखते हैं वो जो बी लेवल का जाइंट क्लाउड टाइप डेमोनिक बीस्ट होता है वो भी वहाँ पे आ जाता है, और फिर वो बियर वहाँ पे आके बाकी जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सबके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है। और वो देख के बाइन भी बोल रहा होता है ये तो यहाँ पे बिना सोचे समझे अटैक करेगा सभी के ऊपर। इतना बोलते ही जो बाइन होता है वो एक करके बाकी सारे मॉन्स्टर्स को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। अब वो बोल रहा होता है बस मेरे को यहाँ पे इसके अटैक को डॉज करके जितने बचे कुछ मॉन्स्टर है उनको ही ठिकाने लगाना होगा, और यही बोल के वो लगातार ही वहाँ पे उस मॉन्स्टर को खत्म करके अपने एक्सपीरियंस पॉइंट को बढ़ाने लग जाता है। अब वो बोला होता है भले ही एक ई रैंक का मॉन्स्टर बहुत ही फियर्स है लेकिन तब भी इनके अंदर उतना भी ज्यादा दिमाग नहीं होता है। इतना बोलते वो लेवल 4 में पहुंच जाता है ई रैंक के, और दोबारा से बोल रहा होता है ये जो बियर है ये बस मेरी मदद नहीं कर रहा है एग्रो को अट्रैक्ट करने में, बल्कि ये यहाँ पे मेरे स्टेमिना को भी बचा रहा है। लेकिन रही बात एक्सपीरियंस की मेरे सर में गिरने के लिए मेरे को यहाँ पे अभी भी एक लास्ट हिट को डिलीवर करना होगा। लेकिन वो यार यहाँ पे भालू की मदद के बाद भी मैं अभी थक गया हूँ, तो फिर अभी टाइम आ गया अभी दूसरे फेज में एंटर करने का। और यहाँ पे इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन करने के बाद इस बैटल के अंदर तो वो जो बियरिंग का कैपेसिटी है वो तो ऑलमोस्ट अपने लिमिट में पहुंच गया होगा। इतना बोलते हम देखते हैं जैसे वो मॉन्स्टर उसी तरह बंद लग जाता है अटैक करने के लिए। बाइन तो अपने शॉर्ट को नीचे सीधा जमीन में मारता है जिससे जो नीचे का जमीन होता है वहाँ पे टूटने लग जाता है। और वो देखो बोला होता है इस बैटल के दौरान में तो आसपास के चीजों को ऑब्जर्व करे जा रहा था, और ये कोई फ्रोजन लेक का सरफेस नहीं है बल्कि ये तो एक आइस ब्रिज है जो कि दो कैनन्स के बीच में बना हुआ है। आदना बोलते हम देखते जाते हैं जितने मॉन्स्टर होते सारे के सारे उसी कैनन के अंदर गिरने लग जाते हैं, और फिर जिसके बाद हम देखते हैं बाइन 20 लेवल 7 में वहाँ पे पहुंच जाता है। और फिर वो देख के बोला होता है इस तरीके से जाता जितने भी डेमोनिक बीस्ट है उन सबको मैंने ठिकाने लगा दिया है, और अभी जितना स्टेमिना मेरे पास बचा हुआ है उसके साथ बस मेरे को उस बचे हुए वाले के साथ ही सामना करना होगा, और यही सबसे फास्टेस्ट तरीका है वो मेरे लेवल अप करने का। आदना बोलते हम देखते वो जो बियर होता है वो तुरंत उसके सामने आ जाता है वहाँ पे, और फिर उतने में ही जो बाय इनका स्टैट होता है वो 10% तक वहाँ पे बढ़ जाता है। अब वो देखो बोल रहा होता है जैसे कि अभी शुरुआत है, इस वजह से मेरे दिमाग में भी एक सवाल चल रहा है जितने भी डीमंस के डैन होते हैं उनके एक लीडर बॉस भी होता है, तो फिर ये जो एक ई रैंक का डीमन डैन लॉर्ड है तो फिर वो तो पक्का से किसी ब्रूटल लॉयन किंग की तरह होगा। तो फिर क्या जो कमोशन काफी रहेगा क्या वो भी उसको उठाने के लिए, लेकिन तब भी वो अभी तक यहाँ पे अपेयर क्यों नहीं हुआ। इतना बोलते हम देखते अचानक से वहाँ पे आइस मैजिक का इस्तेमाल होने लग जाता है, और फिर वही देख के बाइन भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है, और फिर बोल रहा था अगर मैं यहाँ पे गलत नहीं हूँ तो फिर ये तो अनकॉन्शियस नहीं था बल्कि वो तो यहाँ पे एक सही मौके का इंतजार कर रहा था इतने टाइम से, और वो तो इंतजार कर रहा था जब तक मेरा स्टेमिना यहाँ पे लगभग खत्म ना हो जाए और हमारे इस जगह में अपेयर होने का। और ना बोलते हम देखते वो जो आइस बियर होता है वहाँ पे पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, और फिर उसी आइस मैजिक से बचने के लिए जैसे बाइन वहाँ से भाग रहा होता है वो देखते उसका पाव वहाँ पे फ्रीज हो जाता है, और फिर वो बोल रहा होता है ये कि जो आइस ब्रिज है ये भी एक ट्रैप है जो कि उसने बनाया है, वो तो यहाँ पे बस लास्ट मोमेंट में आके सभी बेनिफिट को खुद के लिए हासिल करना चाह रहा है। अब वो तो पक्का सी इस लो लेवल के गेम में छुपा हुआ है अभी, वो भी एक लीडर के इंटेलिजेंस के साथ। आदना बोलते हम देखते हैं बाइन के सामने एक लेवल 11 का डी रैंक का केव लॉर्ड सामने आ जाता है, और फिर उसके साथ में उसके दो डेमोनिक मंकी भी होते हैं। अब फिर वो जो डेमन होता है बाइन की हालत को देख के वहाँ पे हंसने लग जाता है। तो फिर यही पे हमारा चैप्टर खत्म होता है, तो इसके आगे अब क्या होगा, क्या बाइन यहाँ पे इस डीमन किंग को और साथ में इसके दोनों डेमनिक मंकी को डिफीट कर पाएंगे, सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोगों को अगर ये सीरीज पसंद है दिल से कमेंट करके बताइए, और साथ में इस वीडियो में 2 के लाइक भी कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट के लिए। तो फिर तब तक के लिए मिलता हूँ आप लोगों से सीधे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।